हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंट एग्जाम्स में इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम है, आप जिसका सिलेबस आ चुका है जैसे कि पटवारी और जूनियर असिस्टेंट, वहाँ पे तो ये टॉपिक है। बट जैसे जो आने वाला है, जैसे कि कांस्टेबल का हो गया, उसके अलावा जो एनटी और एसआई का हो गया, वहाँ भी डेफिनेटली ये वाला टॉपिक तो होगा ही, और पहले भी थे। ठीक है, अगर जो पुराना आपने देखा होगा ना, जो पुराना एग्ज़ाम हुआ था एसआई का, वहाँ पे भी हर एग्ज़ाम में, हर पेपर में इससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी रेलेवेंट रह जाता है ये टॉपिक। ये टॉपिक हमारा उसी सीरीज़ के साथ कंटिन्यू करेगा जो हमने स्टार्ट की है जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वहाँ पे हमारी आई थिंक अराउंड 11 क्लासेस हो चुकी हैं। तो मतलब 220 क्वेश्चंस वहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया हुआ है, हम आपको 1000 बेस्ट एमसीक्यूज़ करवाएंगे ऑन जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये वाली क्लास जो है उसी क्लास की कंटिन्यूटी में रहेगी। तो आज हम करेंगे इस पे टॉप 20 एमसीक्यूज़ जो आएंगे इस एक्ट पे। अगर इसकी दूसरी क्लास आपको चाहिए होगी, क्योंकि कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह भी हुए हैं, अगर आप चाहते हो कि इस पे एक और क्लास आए, वहाँ पे और हम कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, तो हम आपको वो भी कवर करवा देंगे। उसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या आपको इसका पार्ट 2 चाहिए, येस और नो। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर आप में से चैनल पे कोई भी नया है, मैं आपको बता दूं, हमने डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, जैसे कि फॉरेस्टर, पटवारी, एनटी, ठीक है, उसके बाद एसआई, उसके बाद जो जूनियर असिस्टेंट वगैरह एग्जाम्स हैं, इनके लिए हम फ्री कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं इसी यूट्यूब चैनल पे। एक बार आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर दें। ठीक है, प्लेलिस्ट वहाँ पे आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे मिल जाएंगी, डिफरेंट क्लासेस। एंड येस, अगर आप में से कोई भी नया है, एक बार सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सभी लाइक कर दो। टोटली इट इज़ टैक्स फ्री। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल बिकेम एन एक्ट ऑन। कब बना था जम्मू एंड कश्मीर जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल था, एक्ट कब बना था। अगर आप में से किसी ने पॉलिटी पढ़ी होगी, आपको पता होगा कोई भी जो बिल होता है, एक्ट कब बनता है, जब उसको प्रेसिडेंट का एक्सेंट मिल जाता है, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर मिल जाता है। तो प्रेसिडेंट का सिग्नेचर कब मिला था, 5 अगस्त को तो ये राज्यसभा से पास हुआ था। ठीक है, 5 अगस्त को राज्यसभा से पास हुआ था। 6 अगस्त को कहाँ से पास हुआ था, 6 अगस्त को लोकसभा से पास हुआ था। और फाइनली इसको जो प्रेसिडेंट का एक्सेंट मिला था, वो कब मिला था, 9 अगस्त को। तो हमारा करेक्ट आंसर भी रहेगा, बिल हमारा कब बना था, एक्ट ये बना था 9 अगस्त 2019। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, बिल एक्ट कब बना था, तो वो बना था 9 अगस्त 2019। अगर पूछा जाए कि लागू कब हुआ था या फिर एनेक्ट कब हुआ था, वो हुआ था 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, इस चीज़ में आप वो कंफ्यूज मत हो जाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, वट इज़ ट्रू अबाउट जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इसमें से ट्रू क्या है अबाउट जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, पूछा जा रहा है इसमें क्या क्या है। तो देखो यहाँ पे डिफरेंट स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। अब आप इसमें से आप ध्यान करो कि करेक्ट कौन सा है। तो हमें पता है इसमें 103 सेक्शंस हैं। कहाँ पे हैं 103 सेक्शंस, तो बाकी सारे ऑप्शंस वैसे ही एलिमिनेट हो गए, 14 पार्ट्स एंड 5 शेड्यूल्स। तो हमारा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ओथ्स एंड एफर्मेशंस आर मेंशन्ड इन विच शेड्यूल। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि कितने शेड्यूल्स हैं जो जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, 5 शेड्यूल्स हैं। इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंफ्यूज मत करना, ये जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात कर रहे हैं हम। उसी के बारे में जितनी बातें होंगी ना, उसी के बारे में होंगी। ठीक है, सेक्शन चाहे उसके हम पढ़ें, चाहे उसके पार्ट्स पढ़ें, चाहे हम शेड्यूल कहीं पे आए, वो जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के ही बोलेंगे हम, ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो किस शेड्यूल में दिया गया है ओथ्स एंड एफर्मेशंस, 2nd, 3rd, 4th या 5th। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ओथ्स एंड एफर्मेशंस आर मेंशन्ड इन 4th शेड्यूल ऑफ जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। सेकंड शेड्यूल में क्या दिया गया है, तो सेकंड शेड्यूल में दिया गया है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज, या फिर जिसको हम बोलते हैं लोकसभा। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ जे.एंड.के इन लोकसभा। थर्ड में क्या दिया गया है, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में क्या दिया गया है, राज्यसभा। एंड 5th शेड्यूल में क्या दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे दो। ठीक है, थोड़ा सा आपको भी दिमाग चलाना है। पार्ट 6 ऑफ जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील्स विद, ऊपर हमने पढ़ा कितने पार्ट्स हैं जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, 14 पार्ट्स हैं। इसमें से पूछा गया है जो पार्ट 6 है उसके वो किसके रिलेटेड है, तो वो है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, किसके रिलेटेड है वो, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। हाई कोर्ट किस पार्ट में आता है, तो हाई कोर्ट आता है पार्ट 8। ठीक है, एडवोकेट जनरल किस पार्ट में आता है, पार्ट 9th। और डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज पार्ट 5th। ठीक है, आपको ये पार्ट्स भी याद रखने, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। कंसीडर, एक बार आप स्टेटमेंट देख लो, द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज बाइफरकेटेड इनटू यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बहुत डिटेल में आपको समझाया है हमारी पॉलिटी क्लासेस में। एक बार आप हमारी पॉलिटी क्लासेस भी जाके देख लें। हमने JKPSC रिलेटेड और UPSC के लिए, JKPSC के लिए पॉलिटी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, तो वहाँ पे हमने ये चीज़ें आपको डिटेल में समझाई हुई है। जिसे नहीं देखी हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा।
पहला स्टेटमेंट हमने पढ़ लिया। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा इट वाज रीऑर्गेनाइज्ड अंडर आर्टिकल 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछा गया है। अब नीचे एक बार देखते हैं, इनकरेक्ट पूछा गया है। देखो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, करेक्ट पूछा गया है या फिर इनकरेक्ट पूछा गया है। यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है, देखते हैं इनकरेक्ट कौन सा है। द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज बाइफरकेटेड इनटू यूटी ऑफ जे&के एंड यूटी ऑफ लद्दाख बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नो, बिल्कुल गलत है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है अंडर आर्टिकल 368 बाय स्पेशल मेजॉरिटी या फिर स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स। वो तो नहीं हुआ था, ये वाला हमारा वैसे ही गलत हो गया। अब देखो अगर इनकरेक्ट पूछा गया है या तो ए आ सकता है या तो सी आ सकता है, ठीक है, बी और डी नहीं आ सकता। एलिमिनेशन ऑप्शन से भी जाया करो। इट वाज रीऑर्गेनाइज्ड अंडर आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नो, आर्टिकल 3 में हम नई स्टेट को क्या करते हैं, नई स्टेट को इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लाते हैं, बट आर्टिकल 3 में हम रीऑर्गेनाइज करते हैं जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश स्टेट है इंडिया की। तो ये आर्टिकल 3 आएगा, ना कि आर्टिकल 2। बड़े अच्छे से मैंने आपको डिफरेंस समझाया हुआ है इंडियन पॉलिटी में, जो हमने लक्ष्मीकांत सीरीज स्टार्ट कर दी है। जिसने पढ़ना है आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। इट वाज नॉट रीऑर्गेनाइज्ड अंडर आर्टिकल 2 बट आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट बाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बट बाई सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। तो पूछा गया है चूज इनकरेक्ट, तो हमारा करेक्ट आंसर रह जाएगा बोथ, ठीक है, दोनों गलत हैं। चलिए, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इनटू यूटी ऑफ जे&के एंड यूटी ऑफ लद्दाख इज गिवन इन विच पार्ट ऑफ जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। पूछा गया है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इंटू यूटी ऑफ जे&के की इस रीऑर्गेनाइजेशन को किस पार्ट में दिया गया है। हमने पढ़ा है 14 पार्ट हैं। पार्ट फर्स्ट में क्या आता है, प्रीलिमिनरी। पार्ट 2 में क्या आता है, रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पार्ट 2 में क्या आता है, रीऑर्गेनाइजेशन। वहीं पे रिवाइज कर लेते हैं। पार्ट 3 में क्या आता है, रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर। पार्ट 4 में क्या आता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख। चलिए, एज पर पार्ट 2 ऑफ जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डैश विल बी यूटी विद लेजिस्लेचर एंड डैश विल बी यूटी विदाउट लेजिस्लेचर। कौन सी होगी यूटी विद लेजिस्लेचर एंड कौन सा होगा यूटी विदाउट लेजिस्लेचर। ऑप्शंस देखें आप सभी, जे&के एंड लद्दाख रेस्पेक्टिवली, लद्दाख एंड जे&के रेस्पेक्टिवली, जे&के एंड लेह रेस्पेक्टिवली। लास्ट वाला क्या है, करगिल एंड जे&के। तो हमें पता है इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। हमारा करेक्ट आंसर हमारा रहेगा जम्मू एंड कश्मीर विल बी यूटी विद लेजिस्लेचर एंड लद्दाख विल बी यूटी विदाउट लेजिस्लेचर। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, कंसीडर पूछा गया है पार्ट 9 डील्स विद प्रोविजन एज टू सर्विसेज, ठीक है। किसका पार्ट 9 पूछ रहा है ये, तो ऑब्वियसली जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का। और पूछा जा रहा है पार्ट 3 डील्स विद रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर। पूछा गया है चूज करेक्ट, करेक्ट कौन सा है। पार्ट 9 डील्स विद प्रोविजन एज टू सर्विसेज, नहीं, गलत है। पार्ट 9 डील्स विद एडवोकेट जनरल, ठीक है। पार्ट 9 किसके साथ डील करता है, एडवोकेट जनरल। प्रोविजन एज टू सर्विसेज किस पार्ट में आता है, प्रोविजन एज टू सर्विसेज किस पार्ट में आता है, आपको पता होना, इट कम्स अंडर पार्ट 13, ठीक है। किस पार्ट में आता है ये तो पार्ट 13 में आता है। पार्ट 3 डील्स विद रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर, यस, पार्ट 3 डील्स विद रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर। तो पूछा गया है करेक्ट क्या है, हमारा आंसर रहेगा ओनली बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो एज पर विच सेक्शन 4 सीट्स आर एलोकेटेड टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन राज्यसभा। एज पर विच सेक्शन 4 सीट्स आर एलोकेटेड टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन राज्यसभा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा इसका 9th, ठीक है। एज पर 9th शेड्यूल, शेड्यूल नहीं बोलेंगे, सेक्शन बोलेंगे। 4 सीट्स आर एलोकेटेड टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। चलिए, एज पर सेक्शन 10 डैश सीट्स आर एलोकेटेड टू यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन लोकसभा एंड डैश सीट्स टू यूटी ऑफ लद्दाख। एज पर सेक्शन 10, देखो यहाँ पे हमने पढ़ा जो राज्यसभा में कितनी सीट्स होगी जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेचर को, जम्मू एंड कश्मीर को 4 सीट्स होंगी। किस सेक्शन में दिया गया है, सेक्शन 9th, ठीक है। अब सेक्शन 10th में दिया गया है कि लोकसभा में कितनी सीट्स होगी जम्मू एंड कश्मीर को, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, और 1 सीट वहाँ पे लद्दाख को भी होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कितनी सीट्स होंगी जम्मू एंड कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर को होंगी 5 सीट्स और लद्दाख को होगी 1 सीट, कहाँ पे, लोकसभा में, ठीक है। राज्यसभा में कितनी होंगी, राज्यसभा में जम्मू एंड कश्मीर को होंगी 4 और लद्दाख को 0, ठीक है। किस सेक्शन में दिया गया है, राज्यसभा वाला दिया गया है 9th सेक्शन में, लोकसभा वाला दिया गया है 10th सेक्शन में, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज मेंशन्ड इन सेक्शन 16 ऑफ जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। टू बी अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अ पर्सन मस्ट बी 30 ईयर्स ऑफ ओल्ड। पूछा गया है करेक्ट, ठीक है। करेक्ट कौन सा है, क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर हमें पता है ये दिया है सेक्शन 16 में, येस, दिस इज वेरी ट्रू। टू बी अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अ पर्सन मस्ट बी 30 ईयर्स ऑफ ओल्ड, नहीं, ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ, मतलब वो 25 ईयर्स का होना चाहिए। तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, चूज करेक्ट पूछा गया है तो डायरेक्ट हमारा आंसर ओनली ये आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखें आप, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन इज मेंशन्ड इन सेक्शन 28 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। 9th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डिफेक्शन। डिफेक्शन क्या होता है, डिस्क्वालिफिकेशन क्या होता है, ये भी हमने आपको थोड़ा बहुत पढ़ाया हुआ है, बट जब हम जैसे जैसे हमारी पॉलिटी कंटिन्यू होगी हम वैसे वैसे आपको और भी चीज़ें अच्छे से समझाएंगे।
तो डिस्क्वालिफिकेशन किस में दिया गया है, ये दिया गया है सेक्शन 28 में। यस, ये वाला सही है। 9th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डिफेक्शन नहीं, 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डिफेक्शन। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, गलत ही पूछा गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ओनली बी। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ओनली बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, एज पर सेक्शन 53 क्लॉज 1 देर शेल बी नॉट मोर देन -% मिनिस्टर्स हेडेड बाई CM टू एड एंड एडवाइज LG। अब मिनिस्टर्स क्या होता है, ठीक है, एक तो होता है लेजिस्लेचर क्या होता है, फिर मिनिस्टर्स क्या होता है, फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या होता है, बहुत डिटेल में हमने ये चीज़ें आपको समझाई हुई हैं। यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे बस हम देखेंगे फैक्चुअल यहाँ पे क्या है। तो यस, इट शुड बी 10%। ठीक है, कितने % मिनिस्टर्स होने चाहिए, तो पूरे लेजिस्लेचर में 10% मिनिस्टर्स होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एज़ पर विच सेक्शन, एज़ पर 53(1) ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज मेंशनड इन विच सेक्शन ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। कंसोलिडेटेड फंड किस सेक्शन में दिया गया है, तो कंसोलिडेटेड फंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, ये SI में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हमारा रहेगा सेक्शन 68 ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। एडवोकेट जनरल ऑफ UT इज मेंशनड इन विच सेक्शन। एडवोकेट जनरल को किस सेक्शन में मेंशन किया गया है, 75, 79, 88 या फिर 89। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा एडवोकेट जनरल ऑफ UT। किस हमने पार्ट पढ़ा अभी, किस पार्ट में दिया गया है, तो पार्ट 9 में दिया गया है। अगर पूछा जाए किस सेक्शन में दिया गया है, तो सेक्शन 79 ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। कंसीडर सेक्शन 88 डील्स विद ऑल इंडिया सर्विसेज, सेक्शन 93 डील्स विद स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। पूछा गया है करेक्ट कौन सा है। ठीक है, अगर यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया होता फिर हमारा आता नन ऑफ दी अबव, बट पूछा गया है करेक्ट क्या है, तो हमारा आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी दोनों करेक्ट है। ठीक है, सेक्शन 88 किसके साथ डील करता है, ऑल इंडिया सर्विसेज के साथ, जैसे कि IAS, IPS, IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, एंड 93 डील्स विद स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। चलिए, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन J&K UT लेजिस्लेटिव असेंबली आर, कितनी है टोटल नंबर ऑफ सीट हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली में। पहले कितनी थी आप पहले का बता दें, अभी मैं आपको बता दूं अभी कितनी है J&K लेजिस्लेटिव असेंबली में, अभी 90 है। ठीक है, अगर हम POK को भी इंक्लूड करें तो फिर 114 आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम जो प्रेजेंट कंट्री का स्टेटस है, प्रेजेंट हमारी स्टेट का जो स्टेटस है उसके हिसाब से देखें हम तो 90 हैं। अगर हम POK को भी इंक्लूड करें फिर हमारी 114 हो जाएंगी। ठीक है, 24 POK के लिए हैं। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट इन लेजिस्लेटिव असेंबली। शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी सीट्स रिजर्व्ड हैं, 5, 6, 7 या फिर 8। तो आपको मैंने अभी बताया शेड्यूल कास्ट किस में दिया गया है, ये किस पार्ट में दिया गया है, तो पार्ट 6 में। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स किस पार्ट में दिया गया है, पार्ट 6। ठीक है, शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी सीट्स रिजर्व्ड हैं, तो इसके लिए 7 सीट्स रिजर्व्ड हैं। कितनी सीट रिजर्व है, 7 सीट्स। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर एसटीज़ के लिए कितनी सीट्स रिजर्व्ड हैं, पहले 0 थी अब कितनी है, अब है 9 सीट्स रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। एंड क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट, आउट ऑफ 90 सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली डैश डैश बिलोंग टू जम्मू डिवीजन। चलो अब इस वाले को मैं आपको छोड़ देता हूँ, इस वाले का आप आंसर दें। टोटल सीट्स 90 हैं, आप बताओ जम्मू डिवीजन के लिए कितनी है और कश्मीर डिवीजन के लिए कितनी है, इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपको चाहे कि इस पर एक और सेशन लाया जाए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, डीलिमिटेशन और जो लेटेस्ट इलेक्शन हुए हैं किस कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन जीता है कौन हारा है, वो भी अगर आपको चाहें कि क्वेश्चन हम उस पर लाएँ। और 2 बार डीलिमिटेशन अभी इसको थोड़ा अमेंड भी कर दिया गया है, आप अगर चाहते हो कि इस पर एक और सेशन लाएँ तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दो। हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि इस वीडियो पे आप 100+ लाइक्स कर दो आज ही। ठीक है, तो जितने वीडियो देखते हो ना एटलीस्ट आप सभी लाइक किया करो। एंड यस, ये वाली जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए। और हाँ, बाकी फ्रेंड्स वगैरह तक भी शेयर किया करो। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए ये 3-4 चीज़ें आपको करनी है, प्लस कमेंट जो मैंने पूछा उनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे दो। चलो, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।